आज की हमारी खास रिपोर्ट अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हजारों इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बेहद टेंशन की बात लेकर आई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिकी संसद में एक नया बिल पेश हुआ है जो कि अगर पास हो गया तो अमेरिका में पढ़ने आए इंटरनेशनल स्टूडेंट, खासतौर पर भारतीय स्टूडेंट्स का करियर मुश्किल में पड़ता नजर आ रहा है। और इस नए बिल में ओपीटी प्रोग्राम को खत्म करने की बात कही जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ओपीटी प्रोग्राम होता क्या है और ये क्यों इतना ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। दरअसल ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लीगल वर्क एक्सपीरियंस करने की परमिशन देता है। अभी के रूल्स के मुताबिक ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स 12 महीने तक ओपीटी के जरिए काम कर सकते हैं और अगर उन्होंने स्टेम फील्ड यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ्स में अपनी पढ़ाई पूरी की है तो उन्हें 24 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। यानी कि कुल मिलाकर 3 साल तक अमेरिका में रहकर काम करने का मौका, काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर ओपीटी प्रोग्राम को हटा दिया जाता है तो स्टूडेंट्स पर आखिर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। देखिए, अगर ये बिल पास हो गया और ओपीटी खत्म हो गया तो स्टूडेंट्स को तुरंत H-1B वीजा लेना पड़ेगा, वरना उन्हें देश छोड़कर जाना होगा। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि H-1B एक लॉटरी सिस्टम पर चलता है और हर साल इसमें कैप यानी कि लिमिट होती है। सभी को वीजा मिल पाना ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में कैंपस में भी हड़कंप मचा नजर आ रहा है। जैसी ही खबर सामने आई, अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे कि येल, कोलंबिया और कॉर्नेल ने अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को विदेश यात्रा करने से बचने की एडवाइस दी है। इसके अलावा कई इंडियन स्टूडेंट्स ने तो अपने समर ट्रैवल प्लान्स भी कैंसिल कर दिए हैं। कुछ स्टूडेंट्स अब कनाडा और जर्मनी जैसे कंट्रीज की ओर देखने लगे हैं जहां पर पॉलिसीज ज्यादा इमिग्रेशन फ्रेंडली हो गई है। इसके अलावा ये बिल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा बताया जा रहा है। हाल ही में एक यूएस हाउस जुडिशरी कमेटी हियरिंग में जेसिका एम वॉगन ने ओपीटी और सीपीटी दोनों प्रोग्राम्स को खत्म करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि इससे गेस्ट वर्कर पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसे ठीक से रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा ईयर 2022 में वॉशटेक नाम के एक वर्कर्स एलियंस ने ओपीटी के खिलाफ केस भी किया था। उनका कहना है कि कंपनियां ओपीटी का इस्तेमाल हर H-1B के नियमों को बाईपास कर रही हैं और अमेरिकन वर्कर्स की सैलरी कम कर रही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कितने लोग ओपीटी पर वहां पर मौजूद हैं। दरअसल 2023 में करीबन 5.4 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका में ओपीटी, स्टेम और सीपीटी पर काम कर रहे थे। अगर इस डेटा को ब्रेक डाउन करें तो आपको बताते हैं कि 2.76 लाख स्टूडेंट्स ओपीटी पर हैं, 1.22 लाख स्टेम ओपीटी पर हैं और इसके अलावा 1.40 लाख स्टूडेंट्स सीपीटी पर वहां पर मौजूद हैं। अगर ये बिल पास हो गया तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी और टेक कंपनियां जो कि विदेशी टैलेंट्स पर डिपेंडेंट हैं, उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। फिलहाल यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट्स को लीगल गाइडेंस दे रही हैं और उनके फ्यूचर की प्लानिंग में भी उनको मदद कर रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन ये रिपोर्ट देखने के बाद अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना सवाल पूछ सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।